A very good morning, ninth class. I hope you all are well and safe at home, and you all have enjoyed your holidays. I hope so. Let's be ready for the studies, and today we are going to start something new, which is the part of chapter 2. So, earlier, this part that as I already told you, separation techniques were not in your syllabus, but now, as a CBSE deleted some of the portions and added some of the portions, so therefore now you have to study different separation techniques. So let's start this topic. Separation technique is part of chapter 2 is matter around us pure. So separation का मतलब क्या है? Separation means to segregate, अलग अलग करना चीज़ों को, and that can be on the basis of the properties. Properties के basis पर, जैसे आपको पल्सेस में से पेबल्स निकालने हैं, मतलब दाल में से कंकड़ निकालना है, तो आप कंकड़ निकालेंगे, मतलब जो हार्ड होता है, जो च्यूएबल नहीं होता है, वो निकाल देते हैं. ऐसे ही अगर आपका फ्लोर पे कुछ गिर जाए तो आप उसे हैंड पिक कर सकते हैं, पर अगर वहीं मैंने आपको बोला है नमक जो है आटे में से निकालना है, कैन यू टेक इट आउट बाय हैंड पिकिंग? नो यू कांट. वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज हैंड पिकिंग आप कब कर सकते हैं? जब दोनों जो चीज़ें हैं आपकी, जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के हों, जो पार्टिकल्स हैं कंपोनेंट के वो डिफरेंट साइज़ के हों. लेकिन सॉल्ट एंड फ्लावर मीन्स आटा, वो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम साइज़ के पार्टिकल्स हैं, तो वो आप हैंड पिकिंग से नहीं निकाल सकते, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर अदर प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी few separation techniques. So let's start with the first one, evaporation. Evaporation, as you all know, क्या होता है? Evaporation is the process of converting water into vapors. Right? तो हम इसको अब separation technique के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? As you have studied in class 6th, how we are getting salt from sea water. सी वाटर से हमें सॉल्ट कैसे मिलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. सो बेसिकली हमें यहाँ पर उसी को स्टडी करना है. सो इवेपोरेशन, बाय दिस टेक्निक वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट. नाउ हेयर इज अ न्यू टर्म, वॉलेटाइल. वॉलेटाइल मीन्स विच कैन इवेपोरेट. कोई भी वो चीज़ जो इवेपोरेट हो सकती है वो वॉलेटाइल कहलाएगी. जैसे अगर हम सॉल्ट एंड सी वाटर की बात करें तो वाटर आपका वॉलेटाइल है, वो इवेपोरेट हो सकता है. वहीं अगर आजकल आप लोग सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे होंगे घर पर ऑब्वियसली, तो वो लिक्विड होता है, पर जैसे ही आप उसे हैंड्स पर अप्लाई करते हैं वो लिक्विड जो आपका आइसोप्रोपाइल है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो भी वॉलेटाइल है. ठीक है. वहीं अगर हम बात करें आपके लिक्विड हैंड वॉश की, तो लिक्विड हैंड वॉश से कुछ भी इवेपोरेट नहीं होता है. बेसिकली वाटर जो उसमें होगा, अगर आप सुखाएंगे तो वाटर इवेपोरेट होगा, पर जो उसका बेसिक एलिमेंट होगा, जो बेस होगा, वो वहीं रह जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर इवेपोरेशन जो है हम करते हैं सेपरेशन फॉर द वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स. वॉलेटाइल जो इवेपोरेट हो सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल जो इवेपोरेट नहीं हो सकते. ऑब्वियसली अगर दोनों ही एलिमेंट जो हैं, दोनों ही कंपोनेंट्स आपके इवेपोरेट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? प्योर सब्सटेंस क्या है हमारे पास? तो यहाँ पर हमारा वॉलेटाइल जो कंपोनेंट है दैट इज़ इम्प्योरिटी, जो हमें नहीं चाहिए, और जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो हमको चाहिए. सो इस केस में सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है, और वहीं पर सॉल्ट जो है, सॉल्यूट, वो आपका नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है. सो एग्जाम्पल्स, हाउ यू विल स्टडी दिस, हम टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, उसका डायग्राम स्टडी करेंगे और उसके यूजेस, कहाँ वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, कहाँ वो चीज़ यूज़ होती है. Fine. So evaporation can be used for the separation of salt from seawater. Secondly, evaporation can be used for the separation of colored components like dye from ink. So this activity you can perform at home as well. Ink में से water को evaporate करना है ताकि जो ink के pigments हैं, जो particles हैं, हमको जो dye है basically वो मिल सके. सो हेयर जो आई हैव यूज्ड वॉच ग्लास. जनरली हम लैब में वॉच ग्लास यूज़ करते हैं, बट हेयर यू कैन यूज़ एनी यूटेंसिल
कोई भी यूटेंसिल ले सकते हैं आप। सो आपको करना क्या है, गैस बर्नर पर कोई भी बर्तन रखना है बड़ा सा जिसके अंदर आप पानी डाल सकें, उसके अंदर एक बाउल रखना है और उस बाउल में आपने थोड़ी सी इंक डालनी है। हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है डायरेक्ट हीट से, इसीलिए हम उसे वाटर में रखकर बॉईल करेंगे। सो जैसे जैसे वाटर बॉईल होगा ऑब्वियसली इंक भी टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करेगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और आपको सॉलिड डाई कंपोनेंट मिल जाएगा। फाइन, आई विल बी शेयरिंग लिंक फॉर दीज एक्टिविटीज़ टू। सो नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन। Here we come, सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चीज़ है। एक ऐसी प्रोसेस जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं पर कभी हमने उसे नाम देने की कोशिश नहीं की। एज यू मस्ट हैव सीन योर मम्मा मेकिंग कोल्ड कॉफ़ीज़ और बटर मिल्क, लस्सी बनाती हैं या फिर घी निकालती हैं, बटर निकालती हैं कभी भी, तो आपने देखा होगा वो मिक्सी में उसको चर्न करती हैं, बेसिकली उसको मूव कराती हैं बहुत तेज़ी से। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो सेपरेट नहीं हो सकते। बेसिकली अगर आप दूध में से छन्नी की हेल्प से बटर निकालना चाहें तो विल इट बी पॉसिबल? नो, इट कांट बी। क्यों? क्योंकि बटर के पार्टिकल्स और जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं, तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। सो जब पार्टिकल्स सेम साइज़ के होते हैं उसके लिए वी हैव सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। It is used to separate solid particles which cannot be separated by filtration technique. ये टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं, जब जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी स्मॉल हो और फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग अलग ना हो सके। फिल्ट्रेशन मीन्स जो आपने देखा है, हमने बहुत बार क्लास में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी हैं, लैब में यूज़ करते हैं। फिल्टर पेपर का कोन बना के उसमें से सॉल्यूट्स पास किए जाते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या? Centrifugation is a technique to very small fine denser particles from the lighter particle by spun rapidly. Centrifugation क्या है? एक टेक्निक है जिसमें बहुत स्मॉल फाइन पार्टिकल्स जो कि भारी होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है लाइटर पार्टिकल से, और इसमें स्पन मीन्स उसको बहुत तेज़ी से स्पिन किया जाता है। मीन्स RPM बहुत ज़्यादा होता है। RPM मीन्स राउंड पर मिनट। इट कैन बी 120, 130 और मेनी मोर। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से कंपाउंड को या फिर कौन से मिक्सचर को यूज़ कर रहे हैं। सो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के? सबसे ज़रूरी ये लेबॉरेटरीज़ में यूज़ होता है, ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट में, क्योंकि ब्लड में आपको कुछ भी सॉलिड तो नहीं मिलेगा बट सेल्स होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए बेस्ट टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड यूरिन सैम्पल्स में भी, क्योंकि वो लिक्विड होता है, बट हाँ कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर में से क्रीम अलग करना। एंड वेरी बेसिक थिंग, वॉशिंग मशीन्स, जो ड्रायर्स होते हैं आपके जिसमें से पानी निकाला जाता है, वो जो ड्रायर है कुछ भी नहीं है, मोटर से अटैच्ड है, सिर्फ जनरली मूव करते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया जाता है। फाइन, नेक्स्ट टेक्निक इज़ बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल बेसिकली यूज़ होता है इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स हैं जो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, लाइक ऑयल एंड वाटर, वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। वाई? बिकॉज ऑफ दी डेंसिटी, दोनों में अलग अलग डेंसिटी है। जो लिक्विड है वाटर आपका वो हैवी होता है, वहीं जो ऑयल है वो लाइट वेट होता है, लो डेंसिटी, इसीलिए ऑयल हमेशा ऊपर फ्लोट करता है वाटर के। सो इसके लिए एक सेपरेटिंग फनल होता है, बट घर में हम सेपरेटिंग फनल तो यूज़ नहीं करते, सो वी आर यूजिंग व्हाट, द सिंपल काइंड ऑफ सेपरेटिंग टेक्निक्स। आप उसे स्पून से अलग कर सकते हैं तेल को, या देखा होगा कभी मम्मी कुकिंग करती हैं, ऑयल ज़्यादा आ गया तो वो स्पैचुला या लेडल से निकाल देती हैं उसको। आपकी सब्जी में ज़्यादा तेल है तो वो भी स्पैचुला, स्पून, सेडल्स, लेडल्स किसी से भी निकल सकता है, सर्विंग स्पून से, सो वो निकाला जा सकता है। सो दिस इज़ डायग्राम ऑफ सेपरेटिंग फनल। ग्लास फनल होता है, ऊपर एक ग्लास कॉक है, समटाइम्स रबड़ कॉक भी होता है। सेपरेटिंग फनल, इसके अंदर ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर डाला गया है, नीचे एक स्टॉप कॉक है, इसे हम ऑयल एंड वाटर से फिल करके शेक करते हैं, हिलाते हैं, थोड़ी देर बाद वाटर अपने आप नीचे आ जाएगा, ऑयल अपने आप ऊपर आ जाएगा। फिर हम इस कॉर्क को
ये हटाना है आपको कॉर्क, और ये स्टॉप कॉर्क। इसको थोड़ा सा ड्रॉप वाइज ओपन करेंगे तो बीकर में ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाटर नीचे आ जाएगा, और जैसे ही आपको लगे कि ऑयल भी नीचे आने लगा है, इस कॉर्क को आप क्लोज कर दीजिए। सो दैट इज़ अ separating funnel. Next is sublimation. As you have already studied about sublimation in chapter number 1. So sublimation क्या है? Conversion of any substance from solid to gas without going into liquid state. जैसे कि कैम्फर कपूर है, नॉर्मली सॉलिड होता है, जब इवेपोरेट होता है तो गैशियस फॉर्म में आता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन का एक एपरेटस लगता है, दैट इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन बट अ वेरी सिंपल वन। लेट्स हैव अ लुक। दिस इज़ अ सिंपल एपरेटस ऑफ सब्लिमेशन। कुछ नहीं है, ट्राइपॉड स्टैंड है, चाइना डिश, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट डाला गया है। जो फनल नॉर्मल फनल होता है, जो सेपरेटिंग बेसिकली हम कॉनिकल फनल्स यूज़ करते हैं, वो उल्टा रखा गया है और उसके ऊपर कॉटन लगाई गई है। जैसे ही बर्नर से इसको हीट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड क्योंकि सबलाइम है तो वो सॉलिड से गैस बनेगा। हम नहीं चाहते कि गैस बाहर निकले, इसीलिए कॉटन लगाया गया है। कॉटन लगाने से वो जो फ्यूम्स बनेंगे वो इसके अंदर ही रहेंगे। जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ है, और जो प्योर फॉर्म होगी वो फ्यूम्स बनेंगे, धुएं की तरह इसमें भर जाएंगे। जैसे ही हम बर्नर को हटा देंगे, वो जो फ्यूम्स होंगे वो ठंडे होकर crystals बन जाएंगे, and that will be the pure ammonium chloride. Fine, so I'll be sharing the link of the following processes so that you can understand it in a better way. And secondly, now onwards I'll be sending you notes. So only those notes you have to copy in your notebook, और वही नोट्स आप मुझे अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से कॉपी करने के बाद वापस भेजेंगे, एंड दैट आई विल बी काउंटिंग एज योर असाइनमेंट्स। और उन्हीं असाइनमेंट से आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी। सो बेटर सेंड योर रिटन वर्क ऑन द वेरी सेम डे। फाइन, सो विद दिस आई एम एंडिंग अप माई क्लास विद गुड विशेज। स्टे हेल्दी, स्टे एट होम एंड बी हैप्पी।